क्या कहते हैं हमेशा, आम आदमी पार्टी के पास के बारे में कहने के लिए इनके पास एक ही बात होती है हमेशा कि भाई ये सब कुछ फ्री दे देते हैं, ये सब कुछ फ्री दे देते हैं, ये बर्बाद कर देंगे देश, कि भाई ये फ्री देके बर्बाद कर देंगे देश को, कर्जा चढ़ा देंगे, हम लोगों के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ जाएगा। मैं आज उसका भी तोड़ आप सबके सामने बता के जा रहा हूँ। इनमें से कोई चीज फ्री नहीं देती हरियाणा सरकार, और फिर भी 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है हरियाणा। मेरे जितने युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब जितने मंच पर सीनियर नेता मौजूद हैं, सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है पूरे देश में भी और हरियाणा में भी। आप लोगों ने, बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितने चुनाव देख लिए, पता नहीं कितनी सरकारें बना ली, पता नहीं कितनी सरकारें गिरा ली। सब कुछ करने के बाद भी अब जो आज रिजल्ट है, 3 विचारधाराएं पूरे देश के अंदर, एक बीजेपी की विचारधारा है, एक कांग्रेस की विचारधारा है, और तीसरी जो नेशनल पार्टी अब बन गई वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। 3 विचारधारा पूरे देश के अंदर है, जिनके अंदर आने वाले समय में टकराव होगा, विचारों का टकराव होगा, और आप लोगों के पास चुनने के लिए इन 3 में से मौका होगा कि आप किसको चुनते हो। आप लोगों ने कांग्रेस की भी सरकारें बनाई हैं, आप लोगों ने बीजेपी की, जेजेपी की भी सरकारें बनाई, लेकिन एक बार आप सोच के देखना, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये सवाल। दलबीर ने तो जब चुनी आम आदमी पार्टी तो बहुत सोच समझ के चुनी होगी, बहुत राजनीति में देखा है इन्होंने, उतार चढ़ाव भी देखा है, सारी पार्टियां भी देखी हैं, बहुत सोच समझ के चुनी होगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, मन में सोचना और उसके आधार पर अपना फैसला करना। दलबीर के साथ जो जुड़े हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी अपना अलग से फैसला करना। जो सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोगों ने जब कांग्रेस को वोट किया होगा कभी भी सरकार बनाने के लिए, कभी भी जिसने भी वोट किया होगा अपने से, सोचना कि क्यों वोट किया था, अपने आप से सवाल पूछना, और जो जवाब है वो मन में ही रख लो, बताने की जरूरत नहीं। आप लोगों ने जब बीजेपी को वोट किया सरकार बनाने के लिए, या जेजेपी को वोट किया सरकार बनाने के लिए, तो सोचना कि क्यों वोट किया था, और फिर से जवाब अपने मन में रख लेना, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, आप लोग जो भी जवाब सोचोगे इसके लिए, वो कोई भी जवाब ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आपके बच्चों का भविष्य शामिल हो। आपने कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन पार्टियों को वोट नहीं दिया, कभी जात के नाम पे दे दिया, कभी नेता के नाम पे दे दिया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे दे दिया, कभी कोई अलग से कोई बात दिखा दी, कोई नारा दिखा दिया, उसके लिए दे दिया। लेकिन कभी भी आज तक इनमें से किसी भी पार्टी को आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया, क्योंकि आपको कभी लगा ही नहीं कि ये पार्टी आपके बच्चों का भविष्य बना सकती है। कभी चुनाव में आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। ये चुनाव आज तक हमेशा जाति के आधार पे होते रहे, नेताओं के आधार पे होते रहे। आपसी मनमुटाव कभी करवा दिया, कभी आपसी दोस्ती करा दी, कभी तिकड़मबाजी कर ली, उसके आधार पे हम हर बार बहकावे में वोट देते रहे। आम आदमी पार्टी को जितने भी लोगों ने वोट दिया, चाहे वो दिल्ली में दिया, चाहे पंजाब के अंदर दिया, हर आदमी के दिमाग में, हर आदमी के मन में सिर्फ एक ही सपना था कि मेरी जो अगली जनरेशन है, मेरे जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अच्छा होना चाहिए, उनके स्कूल कॉलेज अच्छे होने चाहिए, उनको नौकरी अच्छी मिलनी चाहिए। ये सपना लेके उन लोगों ने वोट दिया। आम आदमी पार्टी को जिस भी व्यक्ति ने वोट दिया किसी भी प्रदेश में, ये सोच के वोट दिया कि हमारे परिवार को अगर कभी बुरा समय आ जाए, अस्पताल जाना पड़े, इलाज कराना पड़े, घर नहीं बेचना पड़े, अपना सब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़े, इलाज करवाने के लिए वो मुफ्त और अच्छा इलाज मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी को किसी व्यक्ति ने अगर वोट दिया तो इस चिंता में दिया कि इस महंगाई के दौर में अगर 10-15 हज़ार रुपए कोई कमा रहा है तो उसका घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे पलेगा। वो परिवार पालने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी निभा रही है, गरीबों के परिवार पालने की जिम्मेदारी भी निभा रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और हम कभी भी ये कह के वोट नहीं देते, कोई सपना दिखा के वोट नहीं मांगते कभी भी किसी व्यक्ति से। हम हमेशा ये कहते हैं, हमारा दिल्ली के अंदर काम देख लो, हमारा पंजाब के अंदर काम देख लेना, आपका मन ठुके तो वोट देना, वरना वोट मत देना। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया तो गरीबों के लिए काम करके दिखाया। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया
तो स्कूल, अस्पतालों पे, मूलभूत सुविधाओं पे, बिजली पे, पानी पे ऐसा काम करके दिखाया। दिल्ली तो आज़ादी के वक्त से ही बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे आज़ादी से लेके आज तक कोई पार्टी, कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर सकी जो पिछले 7-8 साल के अंदर हमने करके दिखा दिया। तो कुछ तो काम करने का तरीका अलग है, कुछ तो ईमानदारी है। ये लोग क्या कहते हैं हमेशा, आम आदमी पार्टी के पास के बारे में कहने के लिए इनके पास एक ही बात होती है हमेशा कि भाई ये सब कुछ फ्री दे देते हैं, ये सब कुछ फ्री दे देते हैं, ये बर्बाद कर देंगे देश को, यही कहते हैं ना। और तो कोई हमारी कमजोरी आज तक इनके पकड़ में नहीं आई। हमारा कोई नेता के यहाँ से कोई 100 का नोट भी अगर कोई पार्टी इनमें से बरामद कर पाई हो तो खुली छुट्टी है, और आगे के लिए भी खुली छुट्टी है। जितनी रेड मारनी हो, पुलिस है, सीबीआई, कुछ भी है कर लो। 100 रुपए भी कभी कहीं से कोई ब्लैक मनी बरामद नहीं कर पाया हमारे पास से। सिर्फ एक ही बात इनके पास हमेशा होती है कि भाई ये फ्री देके बर्बाद कर देंगे देश को, कर्जा चढ़ा देंगे, हम लोगों के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ जाएगा। मैं आज उसका भी तोड़ आप सबके सामने बता के जा रहा हूँ। अपने मन में सोचना कि ये बात सही है कि नहीं है। हम क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर? हम दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देते हैं, हम दिल्ली के अंदर पानी फ्री देते हैं, हम दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री देते हैं, हम दिल्ली के अंदर अस्पताल फ्री देते हैं। कोई माँ बहन, कोई महिलाएं अगर चली जाएं तो दिल्ली के अंदर बस यात्रा फ्री है। किसी बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा पे जाना हो तो तीर्थ यात्रा फ्री है। और अगर कोई शहीद हो जाए तो ये देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है, अगर कोई शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देती है। ये सारा कुछ देते हैं हम दिल्ली के अंदर। अपनी हरियाणा सरकार के बारे में सोच के देखना, इसमें से कुछ भी फ्री नहीं देती हरियाणा सरकार। इनमें से कोई चीज फ्री नहीं देती हरियाणा सरकार, और फिर भी 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है हरियाणा। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में। क्यों भाई? ये तो कुछ भी फ्री नहीं देते, फिर कर्जा कैसे हो गया? कर्जा कैसे हुआ फिर जब कुछ भी फ्री नहीं देते? क्योंकि इनके हिसाब से तो हम फ्री दे दे के कर्जा बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये सब कुछ फ्री देने के बावजूद, ये सारी चीज फ्री देते हैं दिल्ली के एक एक नागरिक को, सबको, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो। एक नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर, एक पैसे का भी। मुनाफे की सरकार चला रही है दिल्ली के अंदर। तो इसका मतलब सरकार के पास पैसा तो है, फ्री में दी भी जा सकती है सारी सुविधाएं। और फ्री क्या होता है? आप में से जो लोग भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसको टैक्स दिया है फ़ोन खरीदने पे। आप टोपी पहन रहे हो, टैक्स दे के खरीदी, कपड़े पहन रहे हो, टैक्स दे के खरीद रखे हैं, जूते पहन रहे हो, टैक्स दे के खरीद, कुर्सियों पे बैठे हो, टैक्स दे के ला रखी है। सब चीज़ पे टैक्स देते हैं हम। आप सो रहे होते हो ना, जब सो रहे होते हो तो पंखा चल रहा हो, हीटर चल रहा हो, बिजली चल रही है ना, आप उस टाइम भी टैक्स दे रहे हो, सोते टाइम भी। कुछ भी कर रहे हो आप टैक्स दे रहे हो। और फिर ये कहते हैं उसके बदले में अगर कुछ सुविधाएं आपको फ्री में दे दी सरकार ने, फिर ये कहते हैं भाई फ्री सुविधा दे के बर्बाद करो। जितने मरोड़ उठेगी इन पॉलिटिकल पार्टियों पे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी और चाहे जेजेपी, जितना इनके पेट में दर्द होगा, खुली छुट्टी देते हैं हम तो इनकी, उतनी ज्यादा चीजें फ्री देंगे सारे लोगों को।